फाइनल का मीनिंग होता है अंतिम, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसका एंड पार्ट जो है वो आ चुका है। ये डेफिनेशन हमको बचपन से पता है फाइनल का, बट शायद से मापा स्टूडियो को इसका डेफिनेशन नहीं पता। अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन, अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2, अटैक ऑन टाइटन द फाइनल सीजन पार्ट 3, अटैक ऑन टाइटन द फाइनल सीजन पार्ट 3 पार्ट 2। हेलो भाइयों, तो अभी जस्ट अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का पार्ट 103 रिलीज हुआ है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो लीवाई है वो अपनी हाइट बढ़ाने के लिए अपने नानी के घर गया था। तो चलो देखते हैं कि उसकी हाइट बढ़ी कि नहीं। ओए 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 ओए, नाथे। अबे लीवाई, ये क्या चल रहा है इधर? तो हेलो येगरिस, कैसे हो? हम सभी का जिगरी द एरन येगर फिर से कमबैक करने वाला है एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी ब्रो। तो कुछ दिन पहले अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 जो कि उसका फाइनल सीजन है, उसका 5वां ट्रेलर आया था। अटैक ऑन टाइटन ब्रेक में गया था तो सबको लग रहा था कि वो एंड में मौजूद ही नहीं करता है, लेकिन भाई बस एक टीजर की देरी थी और तुम देखो हर जगह आंख लगी पड़ी है, ट्विटर से लेके इंस्टाग्राम में। दिस इज फ्रीडम। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मापा के स्टेटमेंट की, जो कि उन्होंने दिया है कि आखिर क्यों इस पार्ट के भी 2 पार्ट होने वाले हैं। तो मापा ये कहता है कि हमारा इंटेंशन था कि 3 मार्च तक हम अटैक ऑन टाइटन का जो पूरा प्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर ले, लेकिन जैसे जैसे जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता गया, उसमें जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी कई ज़्यादा। तो दैट्स वाई हमने ये डिसाइड करा कि अटैक ऑन टाइटन के इस पार्ट को भी हम 2 कोर में निकालेंगे। तो मापा को हेट नहीं करना चाहिए भाई, जो भी हो रहा है सही हो रहा है। थोड़ा देर और रुक लेंगे पार्ट 2 के लिए, क्या अपना क्या जा रहा है, मैं तो यूट्यूबर हूँ, वीडियो बना के और व्यूज लूंगा उस टाइम। तो खैर ट्रेलर ब्रेकडाउन की बात करते हैं। तो ये जो ट्रेलर है वो चालू होता है अटैक ऑन टाइटन के सबसे पहले सीन से, जहाँ जो एरन है वो अपने बुरे सपने से उठ रहा है और उसके आंखों में आंसू होते हैं। ये हमने एपिसोड 1 में भी देखा था बट वीट के एनिमेशन में, लेकिन इस बार तुम मापा के एनिमेशन में ये देख सकते हो कि जो कैमरा एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है पहले से, और इस बार तुम ज़्यादा बिल्डिंग देख सकते हो कंपेयर टू वीट। एंड ये सब के पीछे हम लोग को सुनने मिलता है एडल्ट एरन की आवाज़, जिसमें वो ये बोलता है कि बचपन से ही मेरे सामने ये जो दीवारें हैं वो हमेशा से खड़ी रही हैं, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है कि कैसे उसकी जो दीवारें हैं वो एरन का फ्रीडम को कैद करके रखी है और इन दीवारों के टूटने के बाद ही एरन को फ्रीडम मिलेगा। ऑल्सो तुम यहाँ एक चीज नोटिस कर सकते हो कि जो एरन का जैकेट है वो ब्राउन है ना कि ब्लैक, जो कि हमने अभी तक देखा था। तो ये काफ़ी हाईलाइट चीज़ है भाई, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे एक थ्योरी को लेके, बट फिलहाल हम इस ट्रेलर में आगे बढ़ते हैं। तो आगे सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे बड़े बड़े जो कोलोसस टाइटन है वो इंसानों को कुचल रहे हैं, बिल्कुल चींटी समान। लोग चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं भाई, रो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज रम्बलिंग हैज बिगन। साथ में यू कैन सी हिलॉस का स्टैचू, जो कि बिल्कुल सही सलामत है बट शायद ज़्यादा देर ना रहे। एंड या तुम ये भी देख सकते हो कि जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, सब तरफ आग लगी हुई है। इसके कुछ समय बाद ही हमको एरन के स्केलेटन को भी दिखाया जाता है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। एंड इसके बाद ट्रांजिशन आता है और हम लोग को देखने मिलता है वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन इन द हिस्ट्री ऑफ अटैक ऑन टाइटन, द फ्रीडम। ये वही सीन होने वाला है जिसमें एरन अपने सपने को पूरा करेगा। एंड आई एम फ्रीकिंग एक्साइटेड टू सी दिस सीन भाई। एंड ऑल्सो तुम यहाँ देख सकते हो कि जो एरन की आइस है उसका कलर ब्लू है, जो कि एरन के एक काम नेचर को दिखाता है। तो यहाँ काफ़ी डिटेल में काम करा है भाई मापा ने। इसके बाद जो ट्रेलर है वो ख़त्म होता है और हम लोग को इसकी जो रिलीज डेट है वो बता दी जाती है, जो कि होने वाली है 3 मार्च 2023। पार्ट 1 की, पार्ट 2 आएगा 2023 के लेटर में। ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम लोग को इसकी आदत लग चुकी है, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगले बार भी ये लोग ऐसे ही कुछ निकाल दे पार्ट 3 वगैरह। तुम्हें पता ही होगा कि अटैक ऑन टाइटन की छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत सारे क्लूज छुपे रहते हैं, तो वैसे ही बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो डेट है उसमें भी कुछ छुपा हुआ है। तो अगर तुम 3 मार्च 2023 को प्लस करते हो तो उसका नंबर निकल के आता है 13। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम टाइम जो इसका बताया गया है उसको भी प्लस करते हो तो वो भी आता है 13। तो आखिर ये जो 13 है वो क्या है?
अटैक ऑन टाइटन के चैप्टर 1 के पेज 13 में हमको पहली बार जो एरन का फेस है वो दिखाया जाता है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो जो ये 13 नंबर है वो सीधा सीधा इसी का एक रेफरेंस जैसा है। अब इस सीजन से लेके काफी सारे सवाल आते हैं कि जैसे इसमें कितने सारे एपिसोड्स होने वाले हैं। अगर हम देखें तो मांगा के हिसाब से अभी अटैक ऑन टाइटन में 9 चैप्टर्स को और कवर करने का बचा हुआ है। अगर हर एपिसोड में 2 चैप्टर भी ये लोग कवर करते हैं तो मतलब 4-5 एपिसोड में ये जो पूरा सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। बट यहाँ एक सरप्राइज आता है, बिकॉज भाई 5 एपिसोड्स को बनाने के लिए मापा इतना टाइम क्यों ले रहा है, ये काफी अनएक्सपेक्टेड है। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है एक एनिमे ओरिजिनल एंडिंग यानी कि AOE। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों अटैक ऑन टाइटन में एनिमे ओरिजिनल एंडिंग होने वाली है, यानी कि वो एंडिंग जो कि हमने मांगा में नहीं देखा था। सबसे पहला जो रीजन है वो है हाजिमे इशियामा का सेटिस्फाइड नहीं होना है अटैक ऑन टाइटन के एंडिंग के साथ। अब मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ, हाजिमे इशियामा हमेशा से अटैक ऑन टाइटन के एनिमे में कुछ ना कुछ चेंज करते आए हैं और वो चेंज काफी बड़ा होता है मांगा से। अगर इशियामा को मांगा में कुछ पसंद नहीं आता है तो वो हमको एनिमे में देखने नहीं मिलता है। यहाँ काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी आ जाती है एनिमे ओरिजिनल एंडिंग की। अब ये नहीं पता कि वो कंप्लीटली चेंज होगी या फिर थोड़े थोड़े टुकड़ों में चेंज होगी। सेकंड जो क्लू है वो है अटैक ऑन टाइटन के पोस्टर में। ये काफी डिसेंट पोस्टर था जो कि रिलीज हुआ था, ऑफ कोर्स विदाउट एंड डाउट, लेकिन इसमें अटैक ऑन टाइटन के फैंस ने एक थ्योरी निकाली है। अगर आप इस पोस्टर को जूम इन करते हो तो आपको देखने मिलता है अटैक टाइटन की ब्लू आइज, जो कि शायद आपने पहले कहीं देखी होगी। नहीं देखी तो ये देख लो। हाँ, काफ़ी सारे फैंस ये बोल रहे हैं कि एरन का जो बर्जर्क मोड है जो कि हमने सीजन 1 में देखा था वो फिर से हमको सीजन 4 के लास्ट पार्ट में देखने मिलने वाला है। मल्टीवर्स, अब हम सब जानते हैं कि अटैक ऑन टाइटन में भी मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, बिकॉज जब एरन मेमोरीज ट्रैवल कर रहा था तब हम देख सकते हैं मिकासा और आर्मिन को जो कि दूसरे वर्ड्स के हैं। कुछ थ्योरी के हिसाब से जो इशियामा है वो इस मल्टीवर्स को यूज़ करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के एंडिंग को चेंज करने के लिए। और इसके कहीं ना कहीं हमको ट्रेलर में क्लूज भी मिले हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि जो एरन के जैकेट का कलर है वो डिफरेंट लग रहा है उससे जो कि हमने एनिमे में असली में देखा था, जो कि इस चीज़ को दिखाता है कि ये जो एरन है वो दूसरे टाइमलाइन का है एंड दैट्स वाई इसका जो कलर है वो थोड़ा अलग है जैकेट का। ऑल्सो हमको ट्रेलर में ये भी देखने मिलता है कि जो लोग हैं वो जल रहे हैं, बट ऐसा एक्चुअली मांगा में नहीं हुआ था। मांगा में कोई भी लोग जल रहे नहीं थे रमलिंग से। तो आखिर ऐसा क्यों करा किया? क्या इससे एनिमे ओरिजिनल एंडिंग के कुछ क्लूज मिलते हैं हम लोग को? वेल आई डोंट नो, लेकिन हाँ फैंस ऐसे ही बोल रहे हैं। या देयर्स प्रीटी मच चांस कि अटैक ऑन टाइटन की एनिमे ओरिजिनल एंडिंग होने वाली है। तो चलो भाई फिलहाल के लिए इतना ही। मैं चला जिम एरन येगर बनने, तुम भी जाओ, चाय पियो, मस्त रहो और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।